चलो, भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया का देख लिया था। अब मैं बता रहा हूँ भक्ति मूवमेंट कहाँ का, कर्नाटक का, ठीक है ना। कर्नाटक में जो भक्ति मूवमेंट है, और एक और देखेंगे कौन सा, महाराष्ट्र का, और फिर सीधे आ जाएंगे भक्ति मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। ठीक, अगर मैं बात करूँ भक्ति मूवमेंट ये कर्नाटक में, तो यहाँ पर कौन सा भक्ति मूवमेंट चल रहा था, तो ये वीर शैविज्म के नाम से है, ये याद रखना है आपको, वीर शैविज्म। इससे एग्जाम में सीधा आ जाएगा कि वीर शैविज्म के बारे में आ जाएगा, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और या तो सीधा सीधा आ जाएगा आपको लिंगायत ट्रेडिशन के बारे में। ठीक, लिंगायत ट्रेडिशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं किस समय काल, कौन सा समय काल था ये, तो ये लगभग 12th सेंचुरी एडी के आसपास का ये टाइम पीरियड है। ठीक है ना, तो 12वीं सदी के आसपास का ये समय है। ठीक है, यहाँ पर ये वीर शैविज्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, वीर शैविज्म एक ब्रॉडर टर्म है ना, और उसी के अंदर एक आता है, देखो ये वीर शैविज्म है। ठीक है, वीर शैविज्म बड़ा टर्म है, उसी में एक छोटा सा आता है लिंगायत। ठीक है, तो ये आपका बड़ा सा जो शैविज्म, ये बड़ा सा जो वेन डायग्राम है वो वीर शैविज्म है, और अंदर जो छोटा सा बात कर रहा हूँ मैं वो लिंगायत, मतलब उसी में एक स्पेसिफिक है जिसको हम क्या बोल देते हैं, लिंगायत। ठीक, अगर हम बात करें कि ये वीर शैव मूवमेंट जो चालू किया गया था, अगर मैं बात करूं ये वीर शैविज्म की, है ना, ये जो वीर शैविज्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये कर्नाटक में इस भक्ति मूवमेंट को लॉन्च करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो आपको पता होनी चाहिए, बसावन। इनको मोदी जी का एक स्पीच में भी उन्होंने जिक्र किया, कभी यूट्यूब में आप सर्च करना, भगवान बसावन के बारे में वो बताते हैं। ठीक है, तो ये बसावन के बारे में है। ठीक है ना, इनके द्वारा ये नाम याद रख लेना कि कर्नाटक में भक्ति मूवमेंट इन्हीं के द्वारा लीड किया गया था। ठीक है ना, और इनके कंपेनियन थे, इनके कंपेनियन कौन थे, इनके कंपेनियन का नाम भी आ जाएगा एग्जाम में कि जो कर्नाटक में जो वीर शैविज्म है वो इनके द्वारा इनिशिएट किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इनके कंपेनियन का नाम है, तो उसका नाम जान लो आप, अलामा प्रभु। ठीक है ना, और ये स्पेलिंग लिख दे रहा हूं मैं, अक्का महादेवी। ठीक है ना, महादेवी। ठीक है, MAHA है, महादेवी। ठीक है ना, अक्का महादेवी। ठीक है ना, ये मूवमेंट जो है आपका वीर शैविज्म के बारे में अगर आपको आएगा, तो पहली बात आप क्या बताओगे कि ये वीर शैविज्म का जो मूवमेंट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया रहा, तो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, तो आप बता दो कि भगवान बसावन के द्वारा, और उनके कंपेनियन थे। नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, NCERT में नाम मेंशन है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये मूवमेंट कहाँ है, मूवमेंट किस रीजन में है, तो आप बताओगे कि भाई ये कर्नाटक में है ना, मिड ऑफ 12th सेंचुरी की बात है ये, मिड 12th सेंचुरी की बात है ये। ठीक है ना, अब ये किस चीज की बात करते थे, है ना, अगर मैं बात करूं आपको, ये इनका ये जो बिलीफ था, है ना, प्रीस्ट क्या प्रीस्ट करते थे ये प्रीस्ट करते थे इक्वालिटी। ठीक है ना, और ये जो ब्राह्मणिकल आइडियाज था उसके अगेंस्ट रहते थे, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज। ठीक, और ब्राह्मणिकल और अबाउट कास्ट के बारे में वो बात करते थे, जो कास्ट का इशूज चल रहा था उसके इसके अगेंस्ट से ये। ठीक है ना, प्लस ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के वुमेन का इशू को उठाते थे, और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के बारे में बात करते थे। ठीक है ना, कि अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, ये इनके बारे में एक चीज और याद रखना है ना, कि ये जो थे जितने भी फॉर्म ऑफ रिचुअल्स और आइडल वर्शिप है उसके अगेंस्ट रहते थे। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना, अगेंस्ट किसके रहते थे, अगेंस्ट से ये आइडल वर्शिप, और दूसरा जिसको बोलते हैं हम रिचुअल्स। ठीक, रिचुअल्स और आइडल वर्शिप के अगेंस्ट रहते थे, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है ना, अब देखो अगर मैं बात करूं आपको दो टर्म में यहाँ पे, वीर शैव, और एक टर्म में यूज कर रहा हूं आपका लिंगायत्स। देखो वीर शैविज्म मतलब समझ गए ना, शैविज्म लिखा है मतलब ये जो आपका वीर शैविज्म है किससे रिलेटेड है, ये दोनों ही आपका किस डेटी को ये फॉलो करते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, भगवान शिव को।
शिव के ये फॉलोवर थे, ठीक है ना। अब देखो वीर शैविज्म मतलब क्या होता है, वीर शैव मतलब क्या होता है, हीरोज ऑफ शिवा, शिवा को ही फॉलो करने वाले जो लोग थे वो अपने आप को क्या बोलने लगे, वीर शैविज्म, ठीक है ना। मतलब ये कौन थे, हीरोज ऑफ शिवा, हीरोज ऑफ शिवा। अब देखो उनमें से कुछ लोग, मतलब कोई कर्नाटक में उस समय एक जो मूवमेंट लॉन्च हुआ था जिसको हम वीर शैविज्म बोलते हैं, मतलब उस समय भगवान शिव की आराधना करने वाले जो भी लोग थे वो सब अपने आप को क्या बोलने लगे थे, वीर शैव बोलने लगे थे। लेकिन उनमें से कुछ एक बहुत स्पेसिफिक वर्ग के लोग थे जो अपने हाथों पर लिंग जो होते हैं, लिंगा जो होता है उसको बांधते थे, है ना। तो जो गले में लिंग का लॉकेट पहनते थे, तो वो अपने आप को स्पेसिफिक मानते थे, वो अपने आप को क्या बोलने लगे, लिंगायत बोलने लगे। तो वीर शैविज्म में ही कुछ स्पेसिफिक आपको समझना है, वीर शैविज्म में ही कुछ एक स्पेसिफिक सेक्ट के लोग थे जो कि क्या करने लगे, लिंग को पहनने लगे हाथ में, एज अ ताबीज जो हम नहीं पहनते, तो उस तरह का वो लॉकेट पहनने लगे गले में और हाथ में बाह में अपने ये लिंग को पहनने लगे, वो अपने आप को क्या बोलने लगे, वो अपने आप को बोलने लगे लिंगायत। समझ में आ गया। तो लिंगायत मतलब क्या होता है, वियरर्स ऑफ लिंग, ठीक है ना। लिंगा या फिर लिंग वैसे होता है, बट अंग्रेजी में अब लिंगा लिंगा बोलने लगते हैं, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज समझना है आपको कि ये लिंगायत की कुछ स्पेसिफिक बिलीव्स होती होंगी। हाँ, इनकी बिलीव्स को आपको समझना है ना, इनकी बिलीव्स क्या थी ये समझ लो आप, ठीक है। इनका बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला याद रख लेना कि ये कास्ट सिस्टम पर बिलीव नहीं करते हैं, है ना। डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, ये दोनों में ही आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, ये सैविज्म में भी लिख दो, वीर सैविज्म आएगा तब भी ये सारे पॉइंट लिखना है आपको। स्पेसिफिक आपको लिंगायत के बारे में आए तो ये सारे पॉइंट लिखना है, बट स्पेसिफिक लिंगायत के बारे में तो मैंने आपको बता दिया ना कि जैसे कि मैं आपको बताऊंगा 2-3 पॉइंट, वो स्पेसिफिक लिंगायत आए तो आप लिख ही देना। जैसे कि डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, ये आप लिख दोगे, दोनों में लिख दोगे। दूसरा ये लिख दोगे आप, ये पॉल्यूशन जो थ्योरी होती थी, पॉल्यूशन थ्योरी समझते हो, छुआछूत वाली जो थ्योरी ब्राह्मणिकल सोसाइटी में एग्जिस्ट होती थी, ये उसको नहीं मानते थे, ठीक है ना। नो बिलीफ इन पॉल्यूशन थ्योरी, ठीक। ये जो पॉल्यूशन थ्योरी है छुआछूत वाली, उस पर बिलीव नहीं करते थे, समझ में क्या। प्लस ये बिलीव नहीं करते हैं जो रीबर्थ होता है ना। हम हिंदुइज्म में मानते हैं ना कि रीबर्थ होता है, और ये ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल होता है कि आत्मा एक एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है ना। ये हमको बताया जाता है, ये हम समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये क्या बिलीव करते हैं, नो बिलीफ इन रीबर्थ। ये सारे पॉइंट रट्टा मार लेना, स्टेटमेंट में आ जाएगा, फंस जाओगे आप, ठीक है ना, बनेगा नहीं फिर। ये रीबर्थ पर बिलीव नहीं करते हैं, है ना। एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, जो सोल आत्मा का अलग अलग बॉडी में, ये जो बोला जाता है कि आत्मा अपना परिवर्तन करती रहती है, नए नए बॉडीज में जाती रहती है, उस पर भी बिलीव नहीं करते। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है ना, नो बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। नेक्स्ट क्या है, ये धर्मशास्त्र को अपोज करते थे, है ना, अपोज धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र के अगेंस्ट होते थे। प्लस जो मैरिज, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट रहते थे। ये किस चीज को प्रमोट करते थे, ये पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज होती है, प्यूबर्टी की जब आप एज अटेंड कर लेते हो तब ये बोलते थे कि तब विवाह करना चाहिए, है ना। प्रमोटेड प्रमोटेड क्या, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज। प्लस ये जो रीमैरिज होता है ना विडोज का, उसको भी प्रमोट करने की बात करते थे। तो यहाँ पे याद रख लो, प्रमोटेड विडो रीमैरिज। देखो कितना, अब आपसे कभी पूछेगा कि भाई सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सब चीजें आप बता सकते हो ना, ये सारी चीजें। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भक्ति मूवमेंट। फिर इक्वालिटी को प्रमोट करना, ठीक। तो ये सारे याद रख लेना। एक चीज और जान लो, ये लिंगायत क्या बोलते थे कि एक बार अगर डेथ हो गई तो जो हम बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा वाला, ये वो नहीं मानते कि दोबारा आपका रीबर्थ होगा। ये मानते हैं कि एक बार आपकी डेथ हो गई तो आप यूनाइट हो जाओगे, किससे, आप यूनाइट हो जाओगे शिव से। मतलब इनका बिलीफ क्या है, इनका बिलीफ ये है कि ऑन डेथ, है ना, अगर डेथ हुई तो डिवोटी क्या हो जाएगा, डिवोटी यूनाइट हो जाएगा, है ना, यूनाइट्स विथ शिव, भगवान शिव से वो क्या कर लेगा, यूनाइट हो जाएगा।
ये रीबर्थ वगैरह पे बिलीव नहीं करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या बिलीव करते हैं, ये नो रिटर्न, हमारा रिटर्न नहीं होगा, इसीलिए ये जो मतलब नो रीबर्थ थ्योरी, है ना, इसीलिए ये क्या पढ़ते हैं, नो रीबर्थ थ्योरी। और इसके साथ साथ ये नो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये वाला आपको बता दिया मैं, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, नो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसीलिए ये क्रीमेशन वगैरह भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, हेंस नो क्रीमेशन। यहाँ पे एक बात और लिख लो आप, नो क्रीमेशन, ठीक। तो कभी भी इस ट्रेडिशन पे लिखने को आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, तब जा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इनको ज्ञानेश्वर भी बोलते हैं, ये बात याद रख लेना है आपको, ठीक है ना, संत ज्ञानेश्वर, या फिर उनके नाम से आ जाएगा आपको बसावन के नाम से, ठीक है ना। ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ, सॉरी, बसेश्वर बोलते हैं, बसेश्वर, ठीक है ना। बसावन को बसेश्वर बोलते हैं, ये याद रख लेना, है ना, बसेश्वर भी बोला जाता है। ज्ञानेश्वर तो अभी आएंगे, वो आपके महाराष्ट्र में आएंगे, ठीक है ना। तो बसेश्वर जी इनको कहते हैं, ये भी याद रखना है। शिव के अनुयायी थे, शिव के अनुयायी हैं, ये बात आपको याद रखना है। जातिवाद का विरोध करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं, धर्मशास्त्र के विरोध रहते हैं, समानता पर बल देते हैं, आत्मा का परिवर्तन पर विश्वास नहीं रहता है ना। इनका मानना क्या होता है कि एक बार अगर मृत्यु हो गई तो भक्त जाकर के शिव में विलय हो जाता है, समझ में आ गया, दोबारा धरती पर वापस नहीं आते हैं, मतलब दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, समझ में आ गया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, काहे में, जब आपको कर्नाटक का भक्ति मूवमेंट आएगा तो वीर शैविज्म के बारे में बताना है, भगवान बसेश्वर या फिर बसावन के बारे में आपको लिखना है, और उनके अनुयायी के बारे में जिक्र करना है। तो यहाँ पर आपका कर्नाटक भक्ति कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक। तो ये भी है आपका भक्ति मूवमेंट जो महाराष्ट्र का है, तो वो कब से चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो टाइम पीरियड है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे है 13 से लेकर के 17 सेंचुरी के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सेंचुरी के आसपास में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपके सेंट्स आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे सेंट्स आएंगे, जैसे कि अभी नाम देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर ये जो सेंट्स होंगे, देखो यहाँ पे सेंट्स होंगे, और ये क्या करेंगे, इनका कॉम्पोजिशंस होगा, है ना, ये सिंपल सॉन्ग्स बनाएंगे, वो भी मराठी लैंग्वेज में, है ना। तो इनका कॉम्पोजिशंस आएंगे, कॉम्पोजिशंस इन मराठी। तो यहाँ पर आप बताओगे कि भाई भक्ति मूवमेंट का जब समय था तो यहाँ पर लैंग्वेज, ये जो मराठी लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज का ग्रोथ होता है ना, इसका ग्रोथ होता है, इसका डेवलपमेंट होता है इस लैंग्वेज का। और वो कराया किसके द्वारा जाता है, सेंट्स के द्वारा, क्योंकि सेंट्स मराठी लैंग्वेज में कॉम्पोजिशंस करते हैं, और उनको कॉम्पोजिशंस को गाते हैं, भजन तैयार करते हैं, और लोग इनको पढ़ते हैं और जानते हैं, और उसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि ये मराठी लैंग्वेज वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, तो मासे से ज़्यादा तरीके से ये क्या कर सकते हैं, कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट है वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। वहाँ पे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि मराठी लैंग्वेज का बहुत जोरों से डेवलपमेंट हुआ, बहुत जोरों से ग्रोथ हुई, समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो भक्ति है, ये भक्ति किसके अराउंड है, तो ये भगवान ये जो है आपका जो भगवान विष्णु है, उन्हीं के ही फॉर्म है, मतलब जिनको हम विट्ठल भगवान बोलते थे, है ना। यहाँ पे जो डेटी है वो किसके अराउंड है, वो है भगवान विट्ठल, ठीक है ना। ये बात थोड़ा सा याद रख लेना। तो यहाँ पे आपने राम पढ़ा है, राम भक्ति पढ़ी है, फिर आपने विष्णु भक्ति पढ़ी है, कृष्ण भक्ति पढ़ी है, बट महाराष्ट्र में जो भक्ति लॉन्च जो भक्ति जिस डेटी के अराउंड घूम रही थी वो कौन थे, भगवान विट्ठल। विट्ठल कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए, भगवान विट्ठल है जो भगवान विष्णु के ही रूप है ना। मतलब ये आपको पता हो, भक्ति काहे की हो गई, तो आपको पता होनी चाहिए सैविज्म है कि वैष्णविज्म है। तो आपको पता होनी चाहिए भक्ति कैसी है, यहाँ पर वैष्णविज्म है ना। वैष्णविज्म मतलब ये कौन है, फॉर्म ऑफ विष्णु, है ना, भगवान विष्णु के ही एक रूप है, जिसको हम भगवान विट्ठल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, भगवान विट्ठल के अराउंड ये जो भक्ति मूवमेंट है महाराष्ट्र में ये चल रही थी, है ना, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना है कि यहाँ पर जो सेंट्स थे, है ना, सेंट्स थे, वो आपके लोअर कास्ट से भी आते थे, है ना, जैसे महार कास्ट से आते हैं,
समझ में क्या? जैसे कि यहाँ पर एक चीज ये याद रख लेना है कि भाई यहाँ पे जो सेंट्स हैं, है ना, वो आपके वुमेन भी है एंड मेन भी है ना, मेन और वुमेन दोनों हैं। अपर कास्ट प्लस लोअर कास्ट दोनों देखने को मिलते हैं, अपर कास्ट प्लस लोअर कास्ट। जैसे कि लोअर कास्ट में अनटचेबल्स हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, अनटचेबल्स जैसे कि महार कम्युनिटी से आते हैं, है ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि कुछ सखू बाई है, ठीक है ना, तो वो महार कम्युनिटी की थी, वुमेन थी, वो एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रख लेना। एग्जाम्पल एक है सखू बाई, सखू भाई ये लोअर कास्ट है, महार कम्युनिटी, ठीक है ना, ये लिख दिया महार कम्युनिटी, ठीक है। ये टेम्पल, ये विठल, ये जो विठल जी का टेम्पल है बहुत फेमस है, आपको प्रीलिम के लिए भी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको पंढारपुर का टेम्पल बोलते हैं। भगवान विठल जी को वो डेडिकेटेड है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, पंढारपुर। तो ये पंढारपुर वहां पर जो भक्ति मूवमेंट का सेंटर था वो बना हुआ था, ठीक है ना, ये सेंटर था आपका, सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र, क्योंकि ये पंढारपुर में आपका भगवान विठल जी का वो देखने को मिलेगा। भगवान विठल जी के इर्द गिर्द भक्ति मूवमेंट था, इसीलिए वो आपका सेंटर बना हुआ था, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो सेंट्स हैं उन्होंने उनका फीचर समझ लो। यहाँ पे फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो, फीचर्स की बात करूं मैं, तो इन्होंने रिचुअल्स को रिजेक्ट किया, है ना, रिजेक्टेड क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल, है ना, रिचुअल्स को ये रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये जो आइडिया ऑफ इसको भी रिजेक्ट कर रहे थे, ये जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं ना, ठीक है ना, सोशल डिफरेंसेस जो बेस्ड ऑन बर्थ है ना, उसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड। ये जो सोशल डिफरेंसेस है सोसाइटी में, सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, है ना, इसको भी उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने इसको भी रिजेक्ट किया, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये आइडिया ऑफ रिनेंशिएशन जो बोला जाता था, उस आइडिया को भी मतलब रिनेंशिएशन मतलब समझते हो ना, कि भाई घर बार छोड़ करके आप सब कुछ छोड़ दो, अपनी फैमिली वगैरह छोड़ दो, तब जा करके आप मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये उसको भी नकारते हैं। समझ में आया कि भाई जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई सब दुनियादारी छोड़ करके ही आप भगवान की शरण में जाओगे, तभी आपका कुछ होगा, तो लोग नहीं वनप्रस्थ कर लेते थे। तो देखो याद रखना कि ये जो महाराष्ट्र की भक्ति मूवमेंट थी और जो पंजाब में जो सिखिज्म है, दोनों यही बताते हैं कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि आपको साल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए घर बार जो है, जो कर्म है, इन सब के जो कर्म करते हुए भी आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये दोनों में बहुत कॉमन पॉइंट है, आप ये सबसे यूनिक बनाता है इन चीज़ों को। इसके पहले यही माना जाता था कि भाई अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। यहाँ पर इनका कहना ये है कि आप घर बारी और ये सब काम करते हुए, घर के काम करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है, साल्वेशन अटेन कर सकते हो। मतलब ये क्या बोल रहे थे, ये रिजेक्ट करते हैं किसको, ये जो आइडिया ऑफ रिनाउंसिएशन था, पहले रिनाउंस करने को बोलते थे कि वर्ल्ड को रिनाउंस कर दो आप, तब जाकर के आप साल्वेशन अटेंड करते हो, तो इस आइडिया को भी ये रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और क्या प्रिफर करते हैं, बट प्रिफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज, है ना, टू लिव विथ देयर फैमिलीज, है ना, देयर फैमिलीज मतलब क्या है, मतलब आप फैमिलीज में रहते हुए अगर आप कार्य कर रहे हो तब भी आपको साल्वेशन अटेन कर सकते हो, समझ में गया ना। आप अपनी फैमिलीज के साथ रहो, आप अर्न करो अपनी लाइवलीहुड को, है ना, अर्निंग अर्निंग देयर लाइवलीहुड, है ना, ये सब चीज को मना नहीं करते हैं। जैसे कि पहले ये बोला जाता है कि सब कुछ त्यागना पड़ेगा जब जाकर के आप जाते हो साल्वेशन अटेन कर सकते हो, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप घर बारी में रहते रहो, अपनी लाइवलीहुड को आप करते रहो, समझ में गया। बट क्या करना है आपको, जो ह्यूमन बींग्स हैं जब उनको जरूरत होती है उनको सर्व करो, है ना, बट सर्व किसको, सर्व दी ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स इन नीड। मतलब ये बस ये समाज सेवा की बात करते हैं, समझ रहे हो आप, कि ये बोलते हैं कि भाई
ठीक है, आप वैसे अभी क्या बोला जा रहा था कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा तब जाकर के आप साल्वेशन अटेन कर सकते हो, बट इनका कहना क्या है, आप घर बार चलाते रहो, जीवन यापन करते रहो, अपना लाइवलीहुड को अर्न करते रहो, जैसा जीवन जीना है जीते रहो, बट क्या करना है आपको, बट अब ये सब करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ना, तो बट इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि ये सब करते हुए आपको करना क्या है, जब ह्यूमन बींग्स है, समाज सेवा में आपको अपना जीवन व्यतीत करना है, जब उनको जरूरत होती है इंसानों को तो उनकी मदद करनी चाहिए। समझ में आ गया? मतलब ये क्या है, ये ह्यूमनिस्ट आइडिया को प्रोपगेट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रमोटेड क्या, ह्यूमनिस्ट आइडिया। मतलब क्या है, ठीक है ना, कि भक्ति क्या होती है, भक्ति काहे में होती है, भक्ति होती है जब हम दूसरों को पेन को शेयर करते हैं। मतलब ये काहे पर इंसिस्ट करते हैं, इंसिस्टेड दैट, भक्ति का रियल मतलब क्या है कि भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन, शेयरिंग अदर्स पेन। समझ में आ रहा है? ये है, ठीक। मतलब तो इन्हीं लिए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है, ये जो सेंट्स होते थे महाराष्ट्र के, इनको बोला जाता है कि ये वैष्णव हैं जो कि दूसरों का पेन समझते हैं। मतलब इनके लिए टर्म यूज किया जाता है, दे आर वैष्णवास, है ना, वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब वन बाय वन करके हम समझते हैं कि भाई यहाँ पर अलग अलग सेंट्स आए हैं और उनका कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा प्रीलिम में आपसे पूछ लेगा, इसीलिए मैं आपको ये बताते जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे बात करें हम ज्ञानेश्वर की। अब ये सेंट्स हैं, सेंट्स की लिस्ट है, 5-6 सेंट्स हैं इनके जो, और उनका कंट्रीब्यूशन, ये है सेंट्स, है ना, और ये है उनका कंट्रीब्यूशन। ये आपको रट्टा मारना है ना, समझाने वाला जो चीज़ था मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको उसके बारे में रट्टा मारना है। ठीक है, पहला बात हम बात करें ज्ञानेश्वर की, है ना, ज्ञानेश्वर की, संत ज्ञानेश्वर। तो इनको बोला जाता है कि इन्होंने ही भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र को ले किया था, चालू किया था, है ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फाउंटेन हेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, फाउंटेन हेड, है ना, ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट चालू किया था वो इन्होंने ही चालू किया था, ठीक है ना। उसके अलावा इनको उन्होंने ये जो मराठी लैंग्वेज है ना, और जो मराठी लैंग्वेज है उनका फाउंडर भी बोला जाता है, और मराठी जो लिटरेचर लिखी गई थी मराठी लैंग्वेज में वो भी इन्हीं को कंट्रीब्यूशन दिया जाता है कि पहले लिटरेचर भी इन्हीं के द्वारा चालू की गई थी मराठी लैंग्वेज में लिखने में, ठीक है ना। तो फाउंडर ऑफ मराठी लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट, फाउंडर ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है ना। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है ज्ञानेश्वरी, ठीक है। ये जो ज्ञानेश्वरी क्या है, ये भगवत गीता पर कमेंट्री है इनकी, मतलब भगवत गीता से क्या समझते हैं ये, उसके बारे में इन्होंने अपना तर्क दिया है, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, कमेंट्री है, कमेंट्री ऑन भगवत गीता, ठीक है ना, भगवत गीता पर ये कमेंट्री। तो ज्ञानेश्वर के बारे में इतना बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ज्ञानेश्वर के बारे में क्या याद रखना है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनकी जो किताब है उसको बोलते हैं ज्ञानेश्वरी। भगवत गीता में भगवत गीता पर ये कमेंट्री है। मराठी भाषा के जनक बोले जाते हैं, ठीक है ना, और मराठी साहित्य के जनक इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। इतनी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नामदेव की, ठीक है ना। इनका भी नाम आपने सुना होगा। नामदेव के बारे में बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, एक समय में, एक समय काल के हैं ये, ठीक है ना, एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं। ये जाति से ये टेलर थे, ठीक है ना, ये टेलर हैं, ठीक है ना। और इन्होंने जिस चीज़ की स्थापना की है उसको बोलते हैं वरकारी सेक्ट, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में पूछता है कि वरकारी सेक्ट के फाउंडर कौन है, तो ये याद रखना है आपको, ये कौन है, रामदेव ने इनको चालू किया था, ठीक है ना। वरकारी सेक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरकारी सेक्ट को चालू करने का श्रेय दिया जाता है। अब ये है क्या वरकारी सेक्ट, मतलब ये जो विठोबा भगवान का मैंने बताया ना कि विठोबा भगवान, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि सैविज्म के अंदर ही लिंगायत लोग हैं,
है ना। सैविज्म में जो स्पेशल टाइप के होते हैं, लिंग पहनते हैं, वैसे ही जो आपके विठोबा भगवान को मानने वाले एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, एक स्पेसिफिक कल्ट है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं वरकारी सेक्ट। मतलब ये जो विठोबा भगवान के ही मानने वाले एक स्पेसिफिक सेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आप बता सकते हो ये क्या है, एक तरीके का कल्ट ऑफ विठोबा, विठोबा ऑफ पंढरपुर, है ना। मतलब विठोबा भगवान मानने वाले में ही एक स्पेशल तरीके का सेक्ट है, ग्रुप, समुदाय के लोग हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वो वरकारी सेक्ट बोला जाता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना। यहाँ पे सारे पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। महाराष्ट्र की भक्ति मूवमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाएगा ये वरकारी सेक्ट, ठीक। तो वरकारी सेक्ट के बारे में देख लिया। अब देख लो एकनाथ के बारे में, ठीक है। एकनाथ, अब इनके बारे में क्या पता होना चाहिए आपको कि ये एक स्कॉलर है, ठीक है ना। पहली बात ये होना चाहिए, स्कॉलर, देखो स्कॉलर तो सभी हैं, है ना। स्कॉलर में सब में कॉमन पॉइंट आप डाल सकते हो, ठीक है। स्कॉलर हैं, तो इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है भावार्थ रामायण। सीधा सीधा स्टेटमेंट आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग करने को बोल देगा। तो याद रखना है आपको कि भावार्थ रामायण किसने लिखी है, भावार्थ रामायण ये इन्होंने ही लिखी है। ये क्या है, अब रामायण है तो समझ गए होंगे कि कमेंट्री है ऑन रामायण, है ना, कमेंट्री ऑन रामायण, ठीक है। एकनाथ की ये बुक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है तुकाराम, संत तुकाराम के बारे में बात करते हैं, है ना। तुकाराम के बारे में बात करें तो जो संत तुकाराम है, इन्होंने भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, है ना, डिवोशनल पोएम्स। मतलब जो भगवान विठोबा है उनके मतलब उनकी श्रद्धा में बहुत सारे पोएम्स इन्होंने लिखा है, जिसको वो क्या बोला जाता है, अभंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या लिखा है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, रोट डिवोशनल पोएम। डिवोशन समझते हो ना, भक्ति पोएम्स जो होती हैं, डिवोशनल पोएम्स, जैसे मीरा और ये जो कबीर लोग लिखते हैं, ये सब क्या कहलाती हैं, डिवोशनल पोएम्स, जिसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको बोला जाता है अभंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक। तो ये पता होनी चाहिए आपको संत तुकाराम के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, जिनको बोलते हैं हम संत रामदास, ठीक है ना। ये हैं आपके रामदास जी, ठीक। रामदास जी के बारे में क्या बताना है, रामदास के बारे में भी इन्होंने भी 10 बोध लिखा है। ये क्या है, उनकी जो टीचिंग्स है ना, रामदास जी की जो प्रीचिंग्स है, उनको उन्होंने कंपाइल करके एक बुक में लिखा है, जिसको बोलते हैं 10 बोध। ये क्या इन्होंने क्या लिखा है, रोट 10 बोध। ये क्या है 10 बोध, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, आपका कंपाइलेशन है ना। एक जगह एक बुक में उन्होंने कंपाइल कर दिया, किस चीज को, कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स, प्रीचिंग्स, है ना। इनकी जो राइटिंग है, इसको उन्होंने क्या कर दिया, राइटिंग को कंपाइल कर दिया, और उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, 10 बोध बोल देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए महाराष्ट्र के भक्ति मूवमेंट में, समझा गया। तो जो सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र है उसके बारे में आपको ये सारी पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कहाँ का, ये देख लिया हम लोगों ने। तो मतलब लगभग जो साउथ का जो जितना भी था, साउथ का भी कर लिया, और जो डेक्कन रीजन में है वो भी हमने कर लिया, मतलब महाराष्ट्र वाले रीजन में जो भक्ति मूवमेंट था उसको भी समझ लिया। अब हम देखेंगे जो कि इससे पहले आ गया था, जिसको बोलते हैं हम नॉर्थ इंडिया की भक्ति मूवमेंट, ठीक है। तो अब हम समझेंगे नॉर्थ इंडिया की भक्ति मूवमेंट, और फिर नॉर्थ इंडिया में जो जो सेंट्स हैं, जैसे कबीर, गुरु नानक, ठीक है। और फिर उसके बाद ईस्ट में चलेंगे, और इसके बारे जो भी आपका बाकी इंडिया में बच गया भक्ति मूवमेंट, उसको हमको समझना है, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना आपको